नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान पुष्टि मार्गीय श्री कृष्ण लीला सनातन ट्रस्ट के जितने भी संस्थापक सदस्य हैं वो सब हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनमें हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान वेद प्रकाश भारद्वाज जी, श्रीमान घनश्याम भारद्वाज जी और श्रीमान सीताराम भारद्वाज जी। आप सब तीनों सगे भाई हैं और किस प्रकार से वृंदावन नगरी से चलकर देश प्रदेश विदेशों तक किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी की रासलीला का वर्णन, चिंतन, मनन, चित्रण और मंचन अनेकों विधाओं में आप करते हैं। आप तीनों का रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय महोदय जी। श्री गिरिराज धरण की जय, वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। लाल नहीं की चाहिए कृपा तो, लाल नहीं की चाहिए कृपा तो, अपनों दोष विचारो री सजनी, मति काहुते कछु कहिए कृपा तो, लाल नहीं की चाहिए जो वे करें, जो वे करें सब ही अच्छी है। अपने सिर पे सही है, तेरी सूरज श्याम सो कछुना कहिए, जो राखे त्यों ही रहिए कृपा तो, लाल नहीं की चाहिए कृपा तो, लाल नहीं की चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। किस प्रकार से शास्त्रीय संगीत का मिश्रण करते हुए हारमोनियम, मृदंग और मंजीरे के साथ किस प्रकार का एक समा बांध दिया। जानते हैं वेद प्रकाश भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, आपने बहुत सुंदर सुरों में बंधे हुए इस प्रकार का एक भजन का आपने मंत्रोच्चारण किया है। इस भजन के शब्दों का वर्णन क्या है, इसका मर्म क्या है, बताते चलें। दिल के करीब तो पहुंच गया, लेकिन इसके मर्म तक पहुंचना चाहते हैं दर्शक हमारे। ये सूरदास जी की पदरचना है। अष्टछाप में श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक हुए सूरदास जी। सूरदास जी ने ठाकुर श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा की जी। और जैसा, वैसे तो वो जन्मांध थे, पर जैसा ठाकुर की लीला का भान होता था वैसा ही वह पद रचना करके कीर्तन गाया करते थे। तो उन्हीं की यह रचना है जी। कृपा तो लालन ही की चाहिए। लालन कह रहे हैं ठाकुर श्रीनाथ जी को, गिरिराज जी को,
कि हमें तो केवल और अन्य किसी की, कोई सेठ साहूकार राजा महाराजा की कृपा की आवश्यकता नहीं। क्या बात है। कृपा तो लालन ही की चाहिए। उसमें फिर आगे कह रहे हैं अपनो दोष विचारोरी सजनी। तो यहाँ सखी भाव अपने मन में लेते हुए कि जो भी कुछ हमारे जीवन में अच्छा बुरा होता है तो वो हम किसी और के मत्थे ना मरे, अपनो दोष यानी अपना ही दोष विचार करके, अपनो दोष विचारो सजनी मत काहू को कछु कहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और किसी से कुछ कहने की या किसी दूसरे को दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। आगे पंक्ति में कह रहे हैं जो वे करे सब ही अच्छी है, यानी लालन। ठाकुर जी जो करे वो सब अच्छा है, चाहे उसमें हमारे लिए वो दुख प्रकट हो या हमें सुख प्राप्त हो, तो जो वे करे सब ही अच्छी है, अपने सिर पे सही है। जो हो रहा है कि जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यही भावना लेते हुए जो वह करें सब ही अच्छी है, अपने सिर पे सही है कि सबको सहन करो। दुख है तो दुख भी इसी संसार में आएगा जी, और सुख है तो सुख भी इसी संसार से मिलेगा। तो सुख दुख ये दो किनारे हैं। क्या बात है। बाकी तो संसार में ऐसा तो नहीं केवल सुख ही सुख मिलता रहे या केवल दुख ही दुख मिलता रहे जी। जैसे रात्रि हुई, अंधेरा हुआ जी तो सूर्योदय होगा तो प्रातः काल भी होगा जी। ऐसे ही जीवन में कभी दुख है तो कभी सुख भी आएगा। क्या बात है। तो अपनो दोष विचारो सजनी मत काहू सो कछु कहिए। जो वे करे सब ही अच्छी है, अपने सिर पे सही है। सूर श्याम सो कछु ना कहिए, जो राखें त्यों रहिए। जैसे ठाकुर जी राखें वैसे ही रहने में सुख की अनुभूति है जी। और ये सुख दुख ये तो सब मन का विकार है, जिसमें मन मान ले कि ये सुख है और ये दुख है। जी। तो सूरदास जी अपने इस रचना में यही भाव दे रहे हैं जी कि जो राखे त्यों रहिए। ठाकुर जी जैसे राखे उसी में आनंद मनाना चाहिए। जी। दर्शकों देखिए किस प्रकार से कितना मर्म ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुउपयोगी है। और मैं बताना चाहता हूँ परम आदरणीय परम पूजनीय मैं बोलना चाहूँगा श्री वेद प्रकाश भारद्वाज जी, घनश्याम जी और सीताराम भारद्वाज जी, ये पिछले 50 वर्षों से इस विधा को जी रहे हैं, इस विधा में काम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आदरणीय वेद प्रकाश भारद्वाज जी, आपकी जो श्री कृष्ण रास लीला की जो आपकी विधाएं हैं, पिछले 50 वर्षों से आप समाज को एक नई दिशा और दशा मंच के माध्यम से खुद अपने ज्ञान का वर्धन करते हुए, क्योंकि मैंने नज़दीक से हमने आपको देखा कि आप घंटों घंटों अध्ययन कर तब आम जनमानस के लिए इतना एक मार्मिक और एक मर्म वाला एक विषय आप लेके आते हैं। दर्शक जानना चाहते हैं आपकी इस यात्रा के बारे में, कहाँ कहाँ आपने इस विधा का प्रचार प्रसार किया है। जी। ये रासलीला की विधा ब्रज में पूर्व काल से चली आ रही है, जिसमें अनेकों संतों ने सेवा की है ठाकुर जी की और अपने भाव रास बिहारी के सन्मुख प्रस्तुत किए हैं। जी। हमारे को जो यह प्रसाद या आशीर्वाद मिला है तो हमने अपने दादाजी के दर्शन किए थे। जी। उनके समय से अपने परिवार में यह विधा चली आ रही है। दादाजी का नाम बताना चाहें?
स्वामी लक्ष्मण प्रसाद जी भारद्वाज जी जिन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में भी सेवारत रहे जी। और आप प्रख्यात सारंगी वादक थे। क्या बात है, बहुत सुंदर। सारंगी लेकर के ही रास में आप व्यास गद्दी संभालते थे। जी और उनके बाद में हमारे पिताश्री जी स्वामी चतुर्भुज दास जी भारद्वाज, जी उनके द्वारा फिर हमें यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जी और अब हमारे बाद में हमारे बाल गोपाल भी जी यह सेवा कर रहे हैं। जी और सभी संगीत विधा से भी सब कहीं ना कहीं संगीत की विधा में लगे हुए हैं। जी और रास परंपरा जो है इसको भी लेके चल रहे हैं, जी जो यह ब्रज की प्राचीन विधा रही है। साथ में अपने पुष्टि मार्ग में जो हवेली संगीत की विधा है जी उसे भी साथ लेते हुए और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जी। हमारे साथ घनश्याम जी भी हैं। घनश्याम जी, जब हम आपको देखते हैं, जब रासलीला भगवान श्री कृष्ण जी की मंचों पर मंचन की जाती है, आप अपने स्वरों से बांध देते हैं उस समा को, दर्शकों को, उस मंच को। आप आपके दिल के करीब की कोई एक ऐसी रचना सुनाते चलें, दर्शकों को बांधे चलें, परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से जुड़ी हुई। जी। जय श्री राधे। वैसे तो ठाकुर जी की सभी चीज़ें हृदय के करीब ही हैं जी। और उनमें ही मन को लगाना ये अच्छी बात है जी। रही बात अपनी स्वच्छ रचना की, तो हम तो स्वामी जी के पीछे ही हैं। जी। जो वो गाते हैं उनका जी 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 पीछे गाते हैं। जी। और जो लीला की विधा चल रही है उसमें जैसी ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है उसका निर्वाह करते हैं। जी जी। देखिए कितनी सरलता है, किस प्रकार से ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, विलुप्त होती जा रही हैं। जिस प्रकार से बड़े भाई उनके सानिध्य में रहकर ही अपने कदमों को आगे बढ़ते चलना है। मैं दोबारा से परम पूज्य वेद प्रकाश भारद्वाज जी के पास ही चलता हूँ। गुरुजी, आप फिर बांधे चलिए किसी न किसी एक रचना के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की जो एक विधा है, जिसका आपने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके प्रचार प्रसार किया है। आपने संस्कृति को भी बचाया, सभ्यता को भी बचाया और गायन विधा को भी बचाते आप चल रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी गुरुजी। सूरदास जी की एक रचना जी। अभी हाल ही में होली उत्सव ब्रज में जी चल रहा था और चल भी रहा है। जी। ब्रज की होली प्रसिद्ध है। जी। तो ब्रज की होली हमारे यहाँ राग काफी, एक धमार, जी, एक पंक्ति जी श्रवण करें। जी। या ब्रज में हरि होरी मचाई, या ब्रज में हरि होरी मचाई, या ब्रज में हरि होरी। उतते आई कुमारी राधिका, इतते कुमार कन्हाई, आई कुमारी राधिका, इत
खेलते कुंवर कन्हाई, खेलत फाग परस पर दो मिल, खेलत फाग परस पर दो मिल, शोभा बरनी ना जाई, शोभा घर ही घर बजत बधाई, या ब्रज में हरि होरी मचाई, या ब्रज में हरि होरी खेलत फाग परस पर दो मिल, खेलत फाग परस पर दो मिल, शोभा बरनी ना जाई, शोभा बरनी घर ही घर बजत बधाई, घर ही घर या ब्रज में हरि होरी मचाई, या ब्रज में हरि होरी मचाई, या ब्रज में हरि होरी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान की भक्ति के साथ जो एक त्यौहार होते हैं और जो सुप्रसिद्ध त्यौहार जिनकी एक तूती जो बोलना एक पूरे विश्व में जिनका एक डंका बजता है, इस प्रकार की ब्रज की होली का विषय जिस प्रकार से परम पूज्य वेद प्रकाश जी भारद्वाज जी ने रखा है। भारद्वाज जी, दर्शक जानना चाहते हैं आप इस प्रकार की और किन किन विधाओं में आप काम करते हैं और कहाँ कहाँ अभी तक कितने पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ आपने प्रचार प्रसार किया है, क्या कभी विदेश जाने का भी सौभाग्य मिला है? विधा तो अपनी ये रासलीला की ही विधा है जी, और इसी के ऊपर कार्य अब तक किया है और कर रहे हैं जी, व्यक्तिगत। मैं तो बाहर विदेश में नहीं गया हूँ, जी, मगर और हमारे बाल गोपाल जो आगे आ रहे हैं, जी, हमारे सुपुत्र हैं, जी, सीताराम जी के पुत्र हैं, जी, वो बाहर भी गए हैं और ये हवेली संगीत का ही गायन वादन कर रहे हैं। जी। वेद प्रकाश जी, जो लोग इस विधा को, इसका प्रचार प्रसार अन्य किसी राज्यों में करवाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से आपसे जुड़ें, किस प्रकार से आपसे संपर्क करें ताकि इस विधा का वो भी आनंद उठा पाएँ, भजनों का स्मरण कर पाएँ और इस विधा को आप भी पूरे भारतवर्ष में प्रसारित कर पाएँ? इस समय पुष्टि मार्ग का ज़्यादा प्रचार सौराष्ट्र, गुजरात इन प्रदेशों में है, जी, मध्य प्रदेश में। बाकी अन्यत्र और स्थानों पे कम देखने में आता है। जी, और हम तो जहाँ निमंत्रण मिलता है अपने उत्तर प्रदेश में, बिहार, बंगाल भी, गुजरात भी, हरियाणा, पंजाब, सभी जगह जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं और अपना लीला प्रदर्शन ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं। जी। वेद प्रकाश जी, कहते हैं कि रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। आपका 50 वर्षों का इतना अनुभव है इस विधा में, कुछ टाइम के बाद तो एक 3-4 वर्षों में तो एक डिग्री, पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। आपके इस 50 वर्षों की इस तपस्या बोलूँगा मैं तो इसको, इस तपस्या में आपने क्या नया अनोखा निकाल कर लेके आए हैं? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप निरंतर अभ्यास करें तो कुछ नया ना हो।
कुछ आपके जीवन में भी कुछ नया ऐसा परिवर्तन, परिवार पर कुछ प्रभु जी की लीला का प्रभाव आपको नज़र आता है? किस प्रकार से आप संतोषी जीवन, आपके जीवन को जब मैं नज़दीक से देखता हूँ, किस प्रकार से ज़मीन से जुड़े रहना, ज़मीन पर ही बिस्तर लगा के और नित्य प्रतिदिन अध्ययन करना और इस विधा को और पारंगत रूप में लेके आप जा रहे हैं? देखो, बड़ी सामान्य सी बात है, जब जहाँ हम 2, 4, 5 दिन के लिए या 1 दिन के लिए 2 घंटे के भी लिए ठाकुर जी की लीला का दर्शन कराते हैं, तो जब घंटे 2 घंटे में ही ऑडियंस के ऊपर एक प्रभाव होता है नाम संकीर्तन का, ठाकुर जी के रूप लीला का, तो जो जिनका जीवन ही इसमें लगा हुआ है तो उनके ऊपर तो प्रभाव होना अनिवार्य है ही है। जी, हमारे साथ सीताराम भारद्वाज जी भी हैं। आप मृदंग के बहुत पारखी वादक हैं। जब हम आपको मंच पर भगवान श्री कृष्ण जी की रासलीला के दौरान देखते हैं, आपके जो हास्य विनोद का जो एक दृश्य आप मंचन करते हैं, वास्तव में वो दर्शकों को बांधे रखता है। किस प्रकार से आपकी इस विधा को आपने अपने आप को बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के रूप में आप अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहे? जी सीताराम जी। जी, जय श्री राधे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मृदंग या पखावज जो है, ये विद्या जो है, ये एक अथाह सागर है। जी, कोई भी इसमें चाहे कि हम पारंगत हो गए तो पारंगत नहीं है, हमेशा विद्यार्थी ही रहता है। बहुत सुंदर। दूसरी बात, पखावज के जो मुख्य प्रणेता हैं, जी, हम देवराज इंद्र और भगवान गणपति। जी, उसके बाद में फिर ये देववाद्य ही कहलाता है। तो हम तो कहीं ना कहीं ये समझो कि एक छोटे से रजकण के बराबर हैं, पारंगत नहीं है। क्या बात है। दूसरी बात रही कि आपने भाई आप हास्य विनोद में जैसे कि सबको बांधे रहते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो ठाकुर के आश्रित हैं, जी, उनको ही आगे करके चलते हैं, और समय पर जैसा वो हमसे करवा लेते हैं, हाँ, वो हम करते हैं। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शकों, मैं बार बार कहता हूँ, जब आप अच्छे लोगों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, तो आपके जीवन में सरलता अपने आप ही आ जाती है। कहीं कोई अहंकार भाव कभी जीवन में रति भर भी नहीं महसूस होता। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा सीताराम भारद्वाज जी ने कि वो अभी भी छात्र जीवन में ही है, हम वेद प्रकाश भारद्वाज जी से निवेदन करना चाहेंगे। भारद्वाज जी, इस विधा को और आगे प्रसारित किया जाए, क्या सरकार के एंड पर, क्योंकि सरकारें भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं, सांस्कृतिक महोत्सव, सांस्कृतिक विभाग भी होते हैं, मंत्रालय भी होते हैं, क्या इस प्रकार की विधाओं को क्या मंच मुहैया नहीं करवाना दिया जाना चाहिए, ताकि वो संस्कृति के संरक्षण में भी उपयोगी सहयोगी के रूप में नज़र आए? और क्या और सरकार के एंड पर किया जा सकता है ताकि इस विधा को जीवित रखा जा सके? इस सरकार के विषय में हम लीला विधा को लेकर के कुछ नहीं कह सकते। जी, देख रहे हैं जो दृष्टिगोचर होता है, वहाँ जो भी लोग जो आज के परिवेश में आधुनिकता या भाषा फूहड़पन कह लें, जी, तो अपनी जो प्राचीन विधा है उसको या जो मर्यादा है उसको ना ले करके जो लोग वहाँ आगे लाइन में लग जाते हैं वो उसका लाभ उठा जाते हैं। जी, बाकी हमें कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं। जी, चलिए, ठाकुर जी दे रहे हैं उसमें संतोष है। जी, जी। देखिए कितना एक आत्मविश्वास है श्रीमान वेद प्रकाश भारद्वाज जी का। वो जिस प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन होकर और जिस प्रकार से संस्कृति और संस्कारों को सही समय संरक्षित किए हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद है। निश्चित तौर पर सरकारों को स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार के सांस्कृतिक विधाओं में जो अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए चले हैं, ऐसे वक्ताओं को, ऐसे गुरुजनों को
कोई ना कोई एक ऐसा मंच मुहैया होना चाहिए निश्चित तौर पर, ताकि इस संस्कृति का प्रचार प्रसार एक बाल्यकाल से ही आम जनमानस तक पहुंच पाए। आप सीताराम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सीताराम जी। आपके रेवोल्यूशन इंडिया के माध्यम से जी जो भी दर्शक जुड़ते हैं, जी, तो अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि भाई आपसे कैसे मतलब जुड़े। जी, तो अपने लीला मंडल का ही एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जी, पुष्टि मार्गीय श्री कृष्ण लीला संस्थान ट्रस्ट। जी, तो उसको सब्सक्राइब करें और उस पर अपने नंबर वगैरह भी हैं। जी, तो जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं जी, तो वो उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। जी, जी। चलिए, जिस प्रकार से सीताराम भारद्वाज जी ने बताया कि पुष्टि मार्गीय एक श्री कृष्ण रासलीला का जो एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और उसमें जो संपर्क सूत्र दिए हुए हैं उनके माध्यम से आप इनसे संपर्क करके और भगवान श्री कृष्ण जी की रासलीला की विधा का आनंद और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जाते जाते आदरणीय वेद प्रकाश भारद्वाज जी से हम निवेदन करेंगे, दर्शकों को छोड़े चलते हैं एक सुरीले से भजन के साथ, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको आप सोते उठते बैठते आप गुनगुनाते हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नाही या कली में, साधन और नाहिया गली में, जासो होई निवेदो, सूर कहा कही द्विविधि आधरो, कहीं द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, श्री गिरिराज धरण की जय। समस्त प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जी गुरु जी, ये जो लास्ट में आखिर में जो आपने ये भजन गाया है, इसके मर्म को और बताते चलिए। सुनों से तो हम बंध गए आपके इस विधा से, लेकिन मर्म ज़रूर जानना चाहते हैं। बिना इस मर्म के जाने हमारा आपके साथ ये जो संगीत वेला के रूप में आपके साथ बैठे हैं, ये थोड़ा निरसा रह जाता है। इसके मर्म को और बताते चलेंगे। जी गुरु जी। यह रचना भी श्री सूरदास जी की है। जिस समय सूरदास जी देह त्याग रहे थे, जी, उस समय आपने वल्लभाचार्य जी और श्री ठाकुर जी के लिए यह रचना अंत समय गाई। जी, दृढ़ इन चरणन केरो, यानी गुरु के चरण और ठाकुर के चरण एक ही समझ रहे हैं कि उनके चरणों का दृढ़ विश्वास करके हम आगे बढ़ें। दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माहे अंधेरो। श्री वल्लभ के चरणारविंद की जो नख की छटा है, उसके बिना
सब संसार में अंधेरा है। ये अपने गुरुदेव के लिए कह रहे हैं। जी। साधन और ना या कलि में जासो होए निवेरो, या कलिकाल में, इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है जी। जिससे कि निर्वाह हो जाए। जी। बस यही एक निर्वाह या साधन है। साधन और ना या कल में जासो हो निवेरो, सूर कहा कह दुविध आदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। सूरदास जी कि मैं तो दोनों प्रकार से अंधा हूँ। मेरी आँखें जन्म अंध हूँ और संसार दिखाई नहीं देता। जी। दोनों तरह से मैं अंधा हूँ। सूर कहा कह द्विविध आदरो, बिना मोल को चीरो। कि कोई जैसे चाकर रखते हैं तो उनको कोई ना कोई राशि निश्चित की जाती है चाकरी के लिए। जी। पर मैं तो बिना मोल को, हाँ। यानी कोई बिना दाम को चेरो हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा, आचार्य जी की सेवा करता रहूं, बस यही भावना के साथ सूरदास जी यह वर्णन कर रहे हैं। जी। गुरु जी, अंतिम निवेदन, आपके 50 वर्षों का जो अनुभव है उसका फ़ायदा दर्शक उठा पाएँ, किस प्रकार से वो व्यक्ति दुखों से दूर हो और एक खुशहाल जीवन जी पाएँ, उसके लिए जाते जाते आपका प्रेरणादायक संदेश आम जनमानस के लिए। आम जनमानस के लिए हमारा संदेश तो क्या है, महापुरुषों ने पहले ही बहुत संदेश दे रखे हैं। जी। सीधी सी बात है, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। कर्म का भोग तो जीव को भोगना ही है। हाँ। चाहे वो अमीर है या गरीब है, जी। धनवान है या निर्धन है, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जी। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। जन्म कोट सतैरपी, जी। कोटान कोट जन्मों तक कर्म का फल, कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। जी। जीव को भोगना ही पड़ता है। तो इससे यही सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा। जी। और कर्म बिगड़ जाते हैं जी। तो उसका निष्ठ कर्म का निष्ठ फल मिलेगा। जी। तो भगवान का नाम लेते रहे, जी। भगवत नाम उच्चारण करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, प्रभु का गुणानुवाद गाते हुए, तो अच्छा फल आज नहीं तो कल जी मिलेगा ही मिलेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य श्री वेद प्रकाश भारद्वाज जी, श्री घनश्याम भारद्वाज जी, श्री सीताराम भारद्वाज जी, आप तीनों ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया। उसके लिए आज पूरा रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार आपका आभारी है हृदय से। और हम आपके सानिध्य में बैठकर हमने भी भजनों का रसास्वादन किया है। आप दर्शकों को मैं इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर गुरुजनों के सानिध्य में बैठना चाहिए। वहाँ आपके जो मन में जो बुराइयां हैं उनका शोधन किया जाता है ऐसे गुरुजनों के द्वारा। और जीवन में जिस प्रकार से गुरुजी ने कहा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल निश्चित मिलेगा, और यदि कोई बुरे कर्म की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे तो उसका भी फल व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो करते चलिए अच्छे कर्मों को और भगवान का नाम जपते रहिए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे जी। जय श्री राम। जय श्री राधे।